हेलो दोस्तों, द ट्यूटर प्लेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित पहला चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, अगर हिंदी में बात करें तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति मतलब माप। वही अंग्रेजी की बात करें तो त्रि मतलब तीन, गौण मीन्स भुजा, और मेट्री यानी मेजरमेंट होता है माप। इस प्रकार हिंदी में बात करें तो तीन कोण की माप, और अंग्रेजी में बात करें तो तीन भुजा की माप। तो तीन भुजा और तीन कोण किसमें आता है? साधारण सी बात है, यह त्रिकोणमिति में होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो है अध्ययन त्रिभुज के अंतर्गत होती है। दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। किसी त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। तीन कोण से 1, 2, 3, और तीन भुजा 1, 1, 2 और 3। इस प्रकार देखें तो किसी भी त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण, और इन 6 में आपस से परस्पर संबंध होता है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत जनरली हम लोग जो है किसी वस्तु की ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित आंकड़े या कोण जो है ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी भवन या मीनार है, जमीन पर स्थित है, और कोई व्यक्ति नीचे से इस भवन की शीर्ष को देखता है, तो आखिर इस भवन की जो है ऊंचाई कैसे निकालेंगे, या इस भवन से इस वस्तु की दूरी का पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो है इसकी कल्पना की जाती है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अर्थात जब भी ऊंचाई की बात करेंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो त्रिभुज कैसा भी हो, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो ऊंचाई निकालने के तो क्या होगा, इसका हाइट यानी समकोण होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का संबंध क्या है, समकोण त्रिभुज से संबंधित ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने से। तो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 होते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए कि इसमें ये जो है 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा है कि जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाती है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ABC समकोण त्रिभुज है, ABC। इसमें B क्या है, 90 डिग्री है। हमें पता है कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण A, कोण B और कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है हमने B को 90 माना। क्या माना? B को 90 माना। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कोण A जोड़ कोण C, ये इधर प्लस क्या इधर आएगा माइनस में। अर्थात कोण A और कोण C जो है 90 डिग्री के बराबर है। मतलब कोण A और कोण C जो है मिलाकर 90 डिग्री होगा। तो देखा जाए तो इस प्रकार कोण A और कोण C क्या है दोस्तों, न्यून कोण हुए। क्या हुए? न्यून कोण हुए। तो इसे मान लीजिए हम कोण A या कोण C को मानते हैं। माना कि कोण C बराबर थीटा, इसीलिए कोण A जोड़ थीटा बराबर 90, यानी कोण A बराबर 90 माइनस थीटा। दोस्तों, मैंने क्या किया, कोण C को मैंने थीटा माना, तो कोण A क्या हुआ, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे कोण A और कोण C क्या है दोस्तों, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। मतलब न्यून कोण का अर्थ हुआ कि जिस त्रिभुज की माप 90 डिग्री से कम,
वह निर्कोण त्रिभुज कहलाता है। हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात मूल रूप से कितने हैं? 6 है। क्या है? 6। उसमें जो त्रिभुजा की नाम, जैसे मान लीजिए दोस्तों समकोण त्रिभुज है, उसे प्रत्येक भुजा की नाम भी है। जैसे मान लीजिए ये है 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्ण। इसको हम लोग एच से सिद्ध करते हैं, बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। और बीसी जो है, छोटा सा जो लगी है क्या है? बीसी। इसको हम लोग आधार बोलते हैं। इसको हम लोग बी से सिद्ध करते हैं, यानी बेस होता है। और थीटा के सामने जो सम्मुख कोण है, लंब है, ऊंचाई है, उसको हम लंब यानी पी से सिद्ध करते हैं, परपेंडिकुलर। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा हुए जिनका अलग अलग नाम है। समकोण के सामने जो होती है भुजा वो कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी होती है, और शेष 2 भुजा लंब और आधार कर्ण से छोटी होती है। लेकिन एक बात यह भी है, नियम है कि लंब और आधार को जोड़ेंगे तो कर्ण का माप इससे छोटा होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। दोस्तों यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के लिए जो सम्मुख भुजा वो सामने वाला ये लंब होगा, और इससे जो संलग्न भुजा है जो ये सी से जो है ये आधार हुआ। अगर कोण ए की बात किया जाए तो इसके सम्मुख में की अगर बात करेंगे, मतलब इसको अगर पलट देते हैं, इस त्रिभुज को अगर हम पलट देते हैं, मान लीजिए तो बी यहाँ पे आ जाएगी जो 90 है, ए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस थीटा, और सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ए जो है इसको मैं लिटा दिया, तो इसके अनुसार जो है बीसी हो जाएगा लंब, बीसी लंब, और ए बी क्या है दोस्तों? आधार हो जाता है। और कर्ण हमेशा कर्ण होती है, ये चेंज नहीं होता है ये। तो बच्चे अधिकांश इसी फंसते हैं, कोण सी के लिए या कोण ए के लिए। अगर इसके लिए होता है तो कोण ए की बात किया जाए, मतलब इसके सामने के लिए, तो इसके लिए दोस्तों लंब ये हो जाएगा और ये आधार ये हो जाएगा। फिलहाल हम इसके लिए कर रहे हैं कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए। कोण थीटा के लिए जैसे कि अभी मैंने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। इसे जितने भुजे हैं 1 2 3 यानी 3 भुजा है, तो तीनों में अनुपात में एक संबंध होता है। जैसे मान लीजिए जाए, एक है लंब, लंब बटे कर्ण, फिर क्या है दोस्तों? आधार बटे कर्ण, फिर क्या रहेगा दोस्तों? लंब बटे आधार। तो इसका नाम दिया गया है कि लंब बटे कर्ण हो, अर्थात ये किसमें आएगा? इसका जाएगा साइन, क्या जाएगा दोस्तों? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण के लिए क्या होगा दोस्तों? कॉस थीटा। और लंब बटे आधार के लिए क्या होगा? टैन थीटा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, तो ये 3 जो है भुजा का अनुपात हुआ कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अगर इसी का उल्टा करते हैं अपोजिट में, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो इसका नाम दिया गया है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। अगर इसकी बात करें कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार,
इसका नाम दिया गया है सेक थीटा। और आधार बट्टे लंब की बात करेंगे दोस्तों, इसका नाम दिया गया है कॉट थीटा। क्या है दोस्तों? कॉट थीटा। इस प्रकार हम देखें तो कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और कॉस थीटा बराबर जो साइन का उल्टा हुआ कर्ण बट्टे लंब, और सेक थीटा बराबर जो कॉस का उल्टा हुआ कर्ण बट्टे आधार, और कॉस थीटा जो है टैन का उल्टा हुआ आधार बट्टे लंब। अगर संकेत में लिखे तो लंब का क्या होता है दोस्तों? P बाय कर्ण के लिए H, आधार के लिए B, कर्ण के लिए H, साइन बराबर P बाई H, कॉस बराबर B बाई H, इसी प्रकार टैन बराबर P बाई B, कॉसेक बराबर H बाई P, सेक बराबर H बाई B, और कॉट बराबर B बाई P। तो दोस्तों अगर हम लोग 3 याद कर लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, तो हमको इसके माध्यम से कॉसेक, सेक और कॉट का मान आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भुजा में संबंध देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखेंगे गौर से, तो उसमें नियम है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो शेष 2 भुजा कौन है दोस्तों? लंब और आधार है। यानी क्या दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो होता है वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, मतलब लंब और आधार, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटाएंगे, उसमें क्या आएगा दोस्तों? रूट। अर्थात कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर संकेत मार कर तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसी तरह मान लिया जाए कि हमें कर्ण और आधार दिया रहे और लंब निकालना हो, अर्थात ये कर्ण और आधार दिया रहे तो लंब निकालना हो, तो लंब का मान निकालेंगे। इसको रोक लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर से दोस्तों इस पर क्या जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार एक और हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए कर्ण और लंब दिया रहे, आधार निकालना हो, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस प्रकार हमें यहाँ पे 3 सूत्र मिले दोस्तों, 1, 2 और यहाँ पे 3। तो भुजा से संबंधित क्या है दोस्तों? 3 सूत्र हो गए। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है दोस्तों? हुए 6। इस प्रकार से जो है हमने भारतीय 1 का जो है अध्याय 1 का जो है प्रश्नावली 1 का ये 9 सूत्र से